हेलो और स्वागत है आप सभी का इस खास एक्सप्लेनर में। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ना, वो हम सब के लिए, जी हाँ, लिटरली हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। टॉपिक है एथिकल हैकिंग और साइबर एडवाइजर्स, हमारे डिजिटल भविष्य को सुरक्षित करना। तकनीक अब हमारी ज़िंदगी का इतना अहम हिस्सा बन चुका है कि इस पर बात करना अब कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरुआत करते हैं। हम सुबह से शाम तक जो यूपीआई पेमेंट्स करते हैं या स्मार्टफोन पर जो भी एक्टिविटीज करते रहते हैं, वो असल में कितनी सेफ हैं? सोचिए जरा। आज डिजिटल क्रांति शहरों से निकलकर दूर दराज के गांव तक पहुंच चुकी है, लेकिन जो नए इंटरनेट यूजर्स हैं ना, वो बहुत आसानी से ऑनलाइन फ्रॉड और फर्जी लिंक्स के जाल में फंस रहे हैं। ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम बनती जा रही है। और इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए आज की इस चर्चा में हम इन पॉइंट्स को कवर करेंगे। पहला, बढ़ता डिजिटल खतरा। दूसरा, एथिकल हैकर आखिर होते क्या हैं। तीसरा, हैकिंग में मेन काम क्या होता है। चौथा, इसमें करियर और शानदार कमाई के मौके। पांचवा, इसके लिए क्या स्किल्स चाहिए और इसका फ्यूचर क्या है। और आखिर में ई पाठशाला के एक स्पेशल कोर्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की, बढ़ता डिजिटल खतरा। देखिए, आजकल आम इंटरनेट यूजर्स को निशाना बनाने वाले साइबर फ्रॉड जिस तेजी से बढ़ रहे हैं ना, उसे देखकर एक बात साफ है, हमें ग्राउंड लेवल पर डिजिटल रक्षकों की सख्त जरूरत है। इंटरनेट की ये दुनिया बिना किसी गाइड के एक भूल भुलैया जैसी हो गई है, जहां हर कदम पर मान लीजिए डिजिटल बारूदी सुरंगें बिछी हैं। समाज को ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है जो आम परिवारों को इन जालों में फंसने से बचा सकें। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, एथिकल हैकर क्या होता है, ये हमारे डिजिटल दुनिया के रक्षक कैसे हैं। ये स्लाइड ना हैकर शब्द को लेकर हमारी सोच को बिल्कुल बदल देती है। यहाँ एक सिंपल सा कंपैरिजन है। एक तरफ है व्हाइट हैट हैकर्स यानी एथिकल हैकर्स, ये हमारी डिजिटल ढाल की तरह काम करते हैं। ये पूरी तरह से लीगल दायरे में रहकर कंपनियों की परमिशन से उनके सिस्टम को सिक्योर करते हैं। और दूसरी तरफ हैं ब्लैक हैट हैकर्स, ये वो क्रिमिनल्स हैं जो गैर कानूनी तरीके से घुसपैठ करके डेटा चुराते हैं। व्हाइट हैट हैकर्स का मेन काम ही इन ब्लैक हैट क्रिमिनल्स को रोकना है। तीसरा पॉइंट है हैकिंग के मुख्य कार्य। आखिर पर्दे के पीछे ये एथिकल हैकर्स काम कैसे करते हैं, इसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। एक एथिकल हैकर का पहला काम है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, यानी सिस्टम में कहाँ कमियां या दरारें हैं उन्हें खोजना। फिर आता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग, जहां वो खुद एक साइबर हमलावर की तरह उन कमियों पर अटैक करके देखते हैं। इसके बाद वो आईटी टीम के साथ मिलकर उन कमियों को पैच करते हैं और फायरवॉल को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और आखिर में मैनेजमेंट के लिए एक पूरी डिटेल रिपोर्ट तैयार की जाती है। काफी सिस्टमैटिक प्रोसेस है ये। अब बढ़ते हैं चौथे और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट की तरफ, करियर और शानदार कमाई। यहाँ फाइनेंशियल ग्रोथ सच में बहुत जबरदस्त है। मजे की बात तो ये है कि आज के जो सबसे बड़े बैंक लुटेरे हैं ना, वो मास्क नहीं बल्कि हुडी पहनते हैं, और कंपनियां उन्हें अपना ही सिस्टम हैक करने के लिए खुद लाखों रुपए देती हैं। अगर आप भारत में एक फ्रेशर के तौर पर शुरुआत करते हैं तो सालाना पैकेज 3 से 6 लाख रुपए तक हो सकता है। थोड़ा एक्सपीरियंस होने पर मिड लेवल में ये 8 से 15 लाख तक जाता है। और अगर आप सीनियर लेवल के एक्सपर्ट बन गए तो भाई 20 से 50 लाख या उससे भी ज्यादा का पैकेज कहीं नहीं गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी हाई सैलरी क्यों? क्योंकि इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। दुनिया तेज़ी से डिजिटल हो रही है। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर, जहां हमारे यूपीआई लेन देन होते हैं, आईबी और रॉ जैसी सरकारी एजेंसियां, आईटी कंपनियां और यहां तक कि हेल्थ केयर और ई कॉमर्स, हर बड़े सेक्टर को अपना डेटा बचाने के लिए एथिकल हैकर्स की सख्त ज़रूरत है। चलिए अब आते हैं 5वें पॉइंट पर, आवश्यक स्किल्स और भविष्य। इस फील्ड में एंट्री कैसे लें? इस पूरी जर्नी को हम 4 सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला स्टेप है कुछ बेसिक साइबर सर्टिफिकेशंस, जिससे आपको खतरों की समझ हो। दूसरा है कोई एजुकेशनल डिग्री जैसे बीटेक, बीसीए या बीएससी आईटी। वैसे डिग्री अच्छी बात है, लेकिन असली चीज़ कुछ और है। तीसरा और चौथा स्टेप सबसे क्रूशियल है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, खासकर लिनक्स या काली लिनक्स की नॉलेज, और नेटवर्किंग, आईपी एड्रेस और फायरवॉल की गहरी समझ। इस फील्ड में किताबी ज्ञान से कहीं ज्यादा आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स काम आती हैं। अगर हम फ्यूचर ट्रेंड्स की बात करें तो अब हैकिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इंटीग्रेशन हो रहा है। इसके अलावा हमारे स्मार्ट टीवी या स्मार्ट घड़ियों के लिए आईओटी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मार्केट बन रही है। एक और कमाल की चीज है फ्रीलांस बग बाउंटी।
जहां आप गूगल या एप्पल जैसी कंपनियों के सिस्टम में कमियां ढूंढकर लाखों का इनाम जीत सकते हैं। और हाँ, गांवों और कस्बों में आम लोगों को ट्रेनिंग देने वाले साइबर ट्रेनर्स की डिमांड तो लगातार बढ़ी रही है। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, ई पाठशाला का एक बहुत ही स्पेशल कोर्स। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से करें। न्यू ऑप्शंस ई पाठशाला इसी के लिए एक बहुत ही शानदार पहल लेकर आई है, जिसका नाम है सर्टिफिकेट इन साइबर एडवाइजर कोर्स। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, बल्कि समाज में एकदम जमीनी स्तर पर बदलाव लाने की एक बड़ी कोशिश है। इस इनिशिएटिव को खास तौर पर युवाओं और महिलाओं को एम्पावर करने के लिए डिजाइन किया गया है। सोचिए, जब वो लोग साइबर सिक्योरिटी के गुर सीखते हैं तो वो सिर्फ खुद को नहीं, बल्कि अपने पूरे परिवार और कम्युनिटी को सेफ रख सकते हैं। वो सच में एक साइबर एडवाइजर बनकर उभरते हैं, जो ऑनलाइन फ्रॉड के खिलाफ समाज के असली रक्षक हैं। अब अगर हम इसकी फीस की बात करें तो वो है सिर्फ 5,000 रुपये। जी हाँ, वैसे मार्केट में अगर आप इस तरह के कोर्स करने जाएंगे ना, तो इंस्टीट्यूट्स 1 से 2 लाख रुपए तक की भारी फीस लेते हैं। लेकिन इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए इसकी फीस को बहुत ही अफोर्डेबल रखा गया है। मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। कोर्स की स्टैंडर्ड फीस वैसे 15,000 रुपये है, लेकिन अभी एक ऑफर के तहत ये मात्र 5,000 रुपये में मिल रहा है। और अगर आप न्यू ऑप्शंस के पुराने मेंबर हैं तो आपके लिए फीस सिर्फ 3,000 रुपये है। सबसे बड़ी बात, ये संस्था 100% इनकम की गारंटी भी दे रही है, तो करियर के लिहाज से भी ये एकदम सेफ और बेहतरीन ऑप्शन है। तो आखिर में आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। क्या हम टेक्नोलॉजी के इस डर को पीछे छोड़ने और नॉलेज को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने के लिए तैयार हैं? अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ एक आम यूजर बनकर ना रहें, बल्कि अपने डिजिटल फ्यूचर के रक्षक बने। अगर आप इस रोमांचक सफर को शुरू करना चाहते हैं तो epathshala.net.in पर जरूर विजिट करें। इस एक्सप्लेनेर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेफ रहिए और कुछ नया सीखते रहिए।